वक्त का नमाज जो होती है इनमें से कौन सा नमाज पढ़ना ज़रूरी है और कौन सा नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। देखो भाई, जितना ज़्यादा अगर हम इबादत करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारे नए अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। दरअसल इनका कहना है कि 5 वक्त का जो नमाज होती है इनमें से कौन सा नमाज पढ़ना ज़रूरी है और कौन सा नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो अब जैसे फजर का नमाज होती है तो फजर का नमाज 4 रकात होती है। पहली जो 2 रकात सुन्नत है ये सुनते मुक़दा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। और फ़र्ज तो किसी हाल में भी नहीं छोड़नी है। और जोहर का जो नमाज है ये कुल 12 रकातें होती है। सबसे पहले जो 4 रकात सुन्नत है ये सुनते मुक़दा है, अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके बाद में 4 रकात फ़र्ज है, और फ़र्ज के बाद में 2 रकात जो सुन्नत है ये भी सुनते मुक़दा है, इसको भी छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। सुन्नत के बाद में जो 2 रकात नफिल है इसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार भी नहीं होंगे। असर की नमाज में 8 रकात होती है। सबसे पहली जो 4 रकात सुन्नत है ये गैर मुक़दा सुन्नत है, अगर पढ़ेंगे तो सवाब होगी, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह भी नहीं होगी। और मगरिब में 7 रकात होती है। सबसे पहले 3 रकात फ़र्ज पढ़ी जाती है। फ़र्ज के बाद में जो 2 रकात सुन्नत है ये सुनते मुक़दा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। सुन्नत के बाद में जो 2 रकात नफिल है तो सवाब चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो आपका मर्जी। ऐसा की नमाज में 17 रकातें होती है। सबसे पहले जो 4 रकात सुन्नत है ये गैर मुक़दा सुन्नत है, अगर पढ़ेंगे तो सवाब होगी, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह भी नहीं होगी। 4 रकात फ़र्ज के बाद में जो 2 रकात सुन्नत है ये सुनते मुक़दा है, अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। सुन्नत के बाद में 2 रकात नफिल है, अगर सवाब चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो आपका मर्जी। 2 रकात नफिल के बाद में 3 रकात तितर है, ये वाजिब है, इसको पढ़ना जरूरी है। 3 रकात तितर के बाद में 2 रकात नफिल है, अगर सवाब चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो आपका मर्जी। अगर गलती से भी कहीं आपका ऐसा की नमाज काजा हो जाती है तो जोहर में पढ़े या कभी भी पढ़े, कभी ना कभी तो काजा करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 4 रकात काजा पढ़ लेते हैं तो फिर नहीं होगी, 3 रकात तितर भी काजा करनी होगी।